ईश्वर की भौतिक परिचय मात्र में जो उलझा है वह उसी को उसकी वास्तविक परिचय मानता हो तो वह भूल में होता है। वह कभी जान नहीं सकता कि ईश्वर क्या है। ईश्वर की भौतिक परिचय मतलब क्या है? यह प्रश्न जटिल है, पर आओ समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा गहराई में। इसका मतलब हमारे द्वारा निर्मित मूर्तियां, मंदिरें आदि नहीं हो सकती। जो इस मूर्ति के पीछे की धारणाएं तथा कथा और कहानियां है, उससे संबंधित परिकल्पनाएं आदि से है, जो हमारी सभी कल्प धारणाओं को मजबूती देने के लिए हमने ही खड़ा की है। मूर्ति और मंदिरों का कोई दोष नहीं होता इसमें कि हमारी चेतना जदबादी हो जाने में। देख पाने वाले उसमें केवल निस्सारता ही देखते हैं, ईश्वर नहीं। तुम एक पत्थर को सूरज की आकृति दो, मानो कि यह सूरज है, तो उसमें तुमने सृजित की काल्पनिक मान्यताएं जन्मेंगे। उसे पूजो, यह तुम्हारी उस पे बना श्रद्धा हो सकती है, पर रियल में वह एक पत्थर ही है। पदार्थ को पदार्थ के रूप में, कथाओं को कथा के रूप से ही देखो, चेतना के बाबत। पर चेतना को पदार्थ के बाबत व कथाओं के बाबत नहीं देखा जा सकता। यही एक सूत्र है सविकल्प के भीतर। पर हम जो है इसके ठीक उल्टा करते हैं, तसर्थ हम पदार्थ मात्र की और उसकी कथाओं का कहीं भौतिक भ्रांति और उसके विकार प्रभाव में जकड़ जाते हैं, निकल नहीं पाते उसमें से। हम इसके द्वारा इमेटेरियल थॉट या उस कॉन्शियसनेस को भी स्पर्श नहीं कर पाते जिसको ज्ञानी आत्मा कहते हैं, ब्रह्म। मेरे ख्याल में हम जिस पर्पज में विकल्प को खड़ा करते हैं, कई अवसरों पर हम उसी में ही सिमट कर रह जाते हैं। वस्तुतः धारणाएं प्रबल रूप से उसी में अटकी हुई लगती है। इसी को उपनिषद के ऋषि ने अविद्या के रूप में देखा है। विद्या अविद्या में भिन्नता समझ पाना बहुत कठिन काम है उस दशा में जब हम स्वयं अज्ञान में जी रहे होते हैं, अविद्या में जी रहे होते हैं। अविद्या से विद्या की उपासना कर हम अविद्या को हरा सकते हैं, यह सिद्धांत है। योग का जो भी बुनियादी सूत्र है पदार्थ और चेतना के सीक्रेट में है। मेरी शरीर एक मटेरियल है और सोल आत्मा हमारी चेतना। वैसे ही बाहर भी दिखने वाला सभी वस्तुएं व पदार्थ चेतना और पदार्थ का भिन्न भिन्न भौतिक रूप ही है। आत्मा अनात्मा ज्ञान, अज्ञान, बंधन और मुक्ति पदार्थ के संबंध में चेतना और पदार्थ बीच की भौतिक संज्ञान और उसकी विषयात्मक कर्मों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इस अवस्था में हम वस्तु व शरीर मात्र में बंद भी रह सकते हैं साधारणतः, और आत्मा को भूल सकते हैं जिसके लिए यह शरीर है व पदार्थ उसकी मूल पर्पज को। यह पदार्थ भी स्वयं में एक चेतना का रूप तो है, पर एक भौतिक जड़ता में आबद्ध। इसमें सीधे सीधे चेतना के स्वरूप समझ नहीं आती, प्रथम व सामान्य तौर पर, कि यह क्या सोच रहा है, क्या अनुभव कर रहा होगा, आत्मा कहाँ है, आदि इत्यादि। क्योंकि साधारणतया इसमें होने वाली क्रियाकलाप मात्र ही आत्मा व चेतना के प्रमाण के लिए प्राप्त नहीं हो सकता। ये उससे कहीं गहरी और उच्चतम राज है। योग की दृष्टि में पदार्थ मात्र को विषय ही कहा जा सकता है। जो मेरी चेतना से भिन्न प्रतीत होता है वो हुआ यह भौतिक जगत तुमसे भिन्न विषय ही है। यह डायरेक्ट आत्मा नहीं हो सकती। इसी में हमारे शरीर भी आती है। साधारणतः भौतिक स्तर के संबंध में ज्ञान आत्मा को खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि यह मेटेरियली आत्मा प्रकृति से भिन्न है। तब पदार्थ आत्मा से भिन्न ही लगता है और यह दैत्य या माया का मूल जननी हो जाती है। क्योंकि हमें पदार्थ मात्रों की ज्ञान तो है, पर उसकी चेतनाओं की नहीं। पदार्थ में भी चेतना का बोध हो सकती है। इसके लिए स्वयं आत्मस्वरूप होना होगा, शरीर से पर। तब मात्र हम भिन्न में भी आत्म प्रतीति को पा सकते हैं और जड़ में भी चेतना को देख सकते हैं। तो यहाँ अद्वैत सिद्ध हो पाता है। अद्वैत बड़े ही गहरी समझ है। यह चेतना की सर्वोत्कृष्ट लास्ट स्टेज समझ सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे कुछ भी शेष नहीं रहता। बुद्ध हर एक में करुणा करते थे, उसी आत्मा को देखते थे जो मुझ में है और में हो। यहीं पर से उन्होंने भौतिक जड़ता मात्र में ईश्वर और ईश्वरत्व के पृथक अस्तित्व को नकार कर अभेद अद्वैत की भीतरी समता को स्पष्ट किए। पर यह समझ बिल्कुल भी भिन्न है वैज्ञानिक उस मत से जो परंपरागत तौर पर विकृत हो चुका है। भौतिक आधार मात्र से हम क्यों नहीं जान सकते परम सत्ता को अथवा आत्मा को? आए जानते हैं
बहुत गंभीर चर्चा है। पूर्व में भी हमने इसकी चर्चा कर चुके, फिर उपनिषद के भीतर से ही इसकी और चर्चा करते हैं। ज्ञान की दृष्टि में अपराभूत जगत अथवा असंभूत जगत की उपासना अविद्या तत्व की अनुगमन है। पदार्थ मात्र में केंद्रित चित्त से मुक्त होना हमारे उद्देश्य व योग की उद्देश्य होता है, तब मात्र हम जागतिक स्थूल मात्र के अज्ञानता से और उसके पासों से मुक्त हो संभूत अर्थात विद्या तत्व व ज्ञान के सन्निकट पहुँच पाते हैं। तब मात्र हम अद्वैत दर्शन को समझना शुरू कर पाते हैं व आत्मा को। जब हम अपरा के संयोग से परा अर्थात नित्यता को जानते हैं, तब अविद्या के बंधनों व अपराभूत जगत के बंधनों को काट भौतिक दासता से मुक्त होने में समर्थ हो ईश्वरीय ऐक्यता के द्वार खोलने में समर्थ होते हैं। अब यहाँ सैद्धांतिक मत भिन्नताएं पूर्णतः विलीन हो चुका होता है। जैसे हजारों नदियाँ एक महासमुंदर में आप विलीन हो जाती है। पदार्थ के संग हम बंधे होते हैं, कई रूपों से, कई रूपों में, आवश्यक अनावश्यक। इसमें साक्षीतः समदृष्टि को विकसित कर व अभ्यास कर हम स्वयं को भी अद्वैत के पथ पर ले जा सकते हैं। यही एकमात्र मार्ग है ज्ञान की। यह एक पथ है संबोधि उपासना की। धन्यवाद। बाकी चर्चा शेष वीडियो में करेंगे।